आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ फेज। फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिस ऑफ कोर और कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है कितने प्रकार के होते हैं, और एक हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ वोल्टेज कि वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है कितने प्रकार के होते हैं। तो वो भी दो प्रकार के होते थे, स्टेप डाउन और स्टेप अप। तो दो दो हमारे टाइप्स जो हैं कंप्लीट हो गए थे, और आज जो हम तीसरे टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं फेज के आधार पर जो है ट्रांसफार्मर का जो कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा दिख रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है इसमें दो ही वाइंडिंग होती है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ही होती है, और जिस वाइंडिंग के साथ हम सप्लाई को जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिसके साथ हम सप्लाई लेते हैं और या लोड डालते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर का यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल के चार्जर हैं या अपना टीवी हैं या और भी मतलब कई प्रकार इमरजेंसी लाइट हो गई। तो जो ऑल टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें जो है इसका यूज़ किया जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ये जो जनरली यूज़ होता है जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है 230 या 240 प्राइमरी होती है इसकी, और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी 24, 12, 6 या 110 वोल्ट की भी हो सकती है। मतलब कि ज़रूरत के अनुसार जो है सेकेंडरी का चयन किया जाता है। जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी में टर्ने जितनी डालेंगे उसी हिसाब से जो वोल्टेज का सिस्टम जो है सेटअप होता है कि जो सेकेंडरी में टर्ने होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो मतलब हमें सस्ती मिले और आसानी से, मतलब कम लॉसेस के द्वारा जो है आसानी से हमारे तक पहुँचे घरों में, इसलिए जो ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर है थ्री फेज वाले, इनके जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है चार प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले है डेल्टा डेल्टा। तो इसका जो यूज़ है कम वोल्टेज के लिए किया जाता है, और इसकी जो प्राइमरी होगी वो भी डेल्टा में होगी और सेकेंडरी भी डेल्टा में होगी। और दूसरा है डेल्टा स्टार। तो ये जो इसका यूज जो किया जाता है स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। मतलब कि जैसे कि हमें घरों के लिए सप्लाई आती है 11 kV, 11 kV को बदलते हैं 440 वोल्ट में, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो प्राइमरी होती है वो होती है डेल्टा में और सेकेंडरी जो होती है स्टार में। तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करना। कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, वितरण प्रणाली में इसका यूज़ करता है डेल्टा स्टार कनेक्शन का, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। और तीसरा जो है स्टार स्टार। तो स्टार स्टार का यूज जो किया जाता है जो स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और चौथा जो है स्टार डेल्टा। तो इसका जो यूज किया जाता है सब स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, जो हमारे 132 kV या फिर अपना 33 kV से हम 132 में बदलते हैं, 33 से 66 में बदलते हैं, या हम 11 मतलब kV जो जनरेट करते हैं तो वो भी हम अपना 66, 132, 220 तक जो है इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा ही इसको करते हैं। तो वहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज जो है किया जाता है। जहाँ पे हम बिजली को पैदा करते हैं वहाँ इन कनेक्शन का यूज किया जाता है
जो कि स्टार में जो हमारा अल्टरनेटर है जो बिजली पैदा करता है, और जो डेल्टा मतलब कि डेल्टा में जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा जो आगे बिजली जो है ट्रांसमिट की जाती है। तो उसके द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही तारें जो है ट्रांसमिट करने के लिए मिलती हैं। तो उसमें एक तार जो है हमारी बच जाती है, उससे हमें हमारी जो कॉस्ट जो है कम लगती है। जैसे कि यहाँ पे स्टार होता सेकेंडरी में भी, तो क्या होना वहां पे मतलब एक तार एक्स्ट्रा लगनी थी, तो कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ जानी थी। कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े इसलिए हम जो है स्टार डेल्टा का यूज कर लेते हैं। तो कनेक्शन के द्वारा हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है डेल्टा। तो हमें पता कि जो 3 फेज होगा, जैसे कि सिंगल फेज में एक कॉइल होती है और 3 फेज में 3 कॉइलें। तो यहाँ पे 3 कॉइलें दिख रही हैं आपको प्राइमरी में भी, और यहाँ पे सेकेंडरी में भी 3 कॉइलें दिख रही हैं। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2 मतलब कि जो ये कॉइलें हैं इनको तीनों कॉइलों को जो स्टार्टिंग और एंडिंग के सिरे, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग के सिरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको हमने क्या किया, नाम दे दिया है A1 A2। आप कुछ भी अपने हिसाब से इनको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी है इसको हमने डेल्टा में करना है। तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा में करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने डेल्टा का सिंबल बनाया, इसके द्वारा हम इसको कनेक्शनों को करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है A2 और B1 जो आर फेज दिख रहा है आपको, A2 और B1 के द्वारा है। तो A2 और B1 को हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आर फेज जो है निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है बाई फेज जो है B2 और C1 के साथ जो कनेक्ट है, B2 और C1 के साथ। तो B2 और C1 को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, शॉर्ट कर देते हैं कॉइलों के स्टार्टिंग और एंडिंग के सिरे। तो ये B फेज जो है हमारा यहाँ से जनरेट हो जाता है। और इसके बाद जो है बाई फेज जो है, बाई फेज बचता है यहाँ पे B2 और यहाँ पे B2 और C1 के बीच जो है बाई फेज है। और यहाँ पे B फेज जो बचता है, B कहां से, A2 और C1 के बीच में, A1 और C2। तो आपस में इनको हम शॉर्ट कर देते हैं यहां पे, और यहां से B फेज जो है मिल जाता है हमें, यहां से आपको दिख रहा है यहां से B फेज। तो ये तो होगी इनपुट इसको बोल सकते हैं हम प्राइमरी। और जैसे कि हम लो वोल्टेज के लिए इसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी है वो भी डेल्टा में ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम जो प्राइमरी में किए हैं यहाँ पे भी सेकेंडरी में सेम ही कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन को A2 और B1 के साथ जो हमें आर फेज मिल रहा है, B2 और C1 के साथ हमें बाई फेज मिलेगा, और A1 और C2 के साथ हमें B फेज यहाँ पे मिलता है। तो ये जो हमें पता कि डेल्टा में सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेज मिलते हैं, न्यूट्रल नहीं मिलती है। इस प्रकार से जो हम कनेक्शन करेंगे डेल्टा में जी। और इसके बाद है स्टार। तो स्टार की बात करते हैं हम नंबर 3 के ऊपर जो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं स्टार के, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में भी, जो स्टार होता है मतलब कि स्टार एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जो हमें तीनों बिंदु जो है एक जगह के ऊपर आके मिलते हैं, और वहां से हम न्यूट्रल पॉइंट जो निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A2 B2 और C2 को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देते हैं, और एक न्यूट्रल पॉइंट जो हम निकाल लेते हैं यहां से। और यहां पे
आर जो हम निकालेंगे A1 से, जो बाकी के जो बचे होते हैं कनेक्शन, उनमें से हम फेज जो है निकाल लेते हैं यहाँ पे R/B। तो यहाँ पे क्या हो गया R/B और साथ में न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे प्राइमरी इनपुट दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सेकेंडरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी जो स्टार में, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सेम करते हैं A2 B2 और C2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं, और यहाँ पे तीनों फेजों के द्वारा जो हम R/B, और यहाँ पे हम इस प्रकार से इन कनेक्शनों को करते हैं स्टार स्टार में। और यहाँ पे तीसरा जो है डेल्टा स्टार, जो डेल्टा स्टार है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे हम वैसे डेल्टा डेल्टा में किए तो सेम कनेक्शन वैसे होंगे जो तीनों कॉइलों के अंतिम सिरे जो है एक दूसरे के ऑपोजिट मिलते हैं, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे A2 के साथ B1 यहाँ पे R फेज आ जाएगा, और B2 और C1 यहाँ पे आ जाएगा बाई फेज, और A1 और साथ में C2 के साथ आ जाएगा B फेज R/B। यहाँ पे प्राइमरी इनपुट होती है, और यहाँ पे सेकेंडरी जो है स्टार में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तीनों सिरे जो हम इकट्ठे में मिला देते हैं A2 B2 और C2, इनको मिला के एक न्यूट्रल पॉइंट जो है मिल जाता है हमें। और जो बाकी के जो पहले सिरे बचे होते हैं A1 B1 और C1, तो इनमें हम क्या करेंगे R/B तीन फेज जो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जो डेल्टा स्टार जो है, इस प्रकार के कनेक्शन का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं, जहां से हमें सप्लाई मिलती है। जैसे कि गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है और उसी से हमें जो सारा जो लोड मिलता है, सप्लाई जो हमें मिलती है। तो ये जो एक ट्रांसफार्मर होता है 11 kV, मतलब कि 11,000 वोल्ट सप्लाई की आती है प्राइमरी, और ये प्राइमरी जो डेल्टा में जुड़ी होती है, और जो इसका जो स्टार पॉइंट होता है वो हमें, जैसे कि हम सप्लाई के साथ कनेक्ट होते हैं, 3 तारे हम देखते हैं वहां पे, तो वहां पे जो ये स्टार में कनेक्शन किए जाते हैं 440 वोल्ट जो हमें मिलती है। पर घरों में हम मैक्सिमम क्या करते हैं सिंगल फेज सप्लाई का ही यूज किया जाता है, तो वहां पे 230 मिलती है एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में। तो इस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो ट्रांसफार्मर है कनेक्शन जो है इस प्रकार किए जाते हैं डेल्टा और स्टार में। और नेक्स्ट है स्टार और डेल्टा। स्टार डेल्टा जो है हम जैसे ही करेंगे, पहले कनेक्शन कर रहे हैं स्टार में, तो स्टार क्या बोलता है A2 B2 और C2 को आपस में जोड़ के एक न्यूट्रल पॉइंट जो है हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, और A1 और B1 और C1, मतलब कि जो बाकी के जो कनेक्शन, बाकी के जो सिरे बचते हैं, कॉइल का जो पहला सिरा बचेगा तीनों कॉइलों का, उसके साथ हम फेज जो है कनेक्ट कर देते हैं R/B। और यहाँ पे डेल्टा, साथ में जो डेल्टा है, डेल्टा क्या बोलता है कि अलग अलग जो तीनों तारों के जो कनेक्शन है अलग अलग मिलते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेज मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन है का यूज करते हैं हम ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है इसका। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो जहां से बिजली पैदा होती है वहां पे स्टार में ही जनरेट होगी अल्टरनेटर के द्वारा, और आगे जो ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट करेगा वो करेगा डेल्टा में। तो वहां पे इस कनेक्शन का यूज जो है किया जाता है वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।